हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 एग्जाम्पल नंबर 1 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ए ₹10,800 for 3 years at 12 integer 1/2% per annum compounded annually। तो यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने का है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख देते हैं PRT। P की जगह पे ये जो हमारा वो लिख देते हैं ₹10,800, यानी इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। ईयर दिए है 3 इयर्स, तो ये टाइम है 3 इयर्स एंड रेट है 12 इंटीजर 1/2%। यहाँ ये परसेंटेज लिख देते हैं। पर एनम दैट मीन्स 1 ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने का है। तो हमारे पास इक्वेशन है, आपको मैंने पीडीएफ में लिख कर दिया था। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज़ टू n। n का मतलब होता है टाइम ही, इसको हम n लिख देंगे तो भी चलेगा। t यानी टाइम, टाइम को n बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हमें अमाउंट ढूंढने की है। A इज इक्वल टू प्रिंसिपल में क्या दिया है 10,800 ब्रैकेट में 1। आर की वैल्यू है क्या होगी 12 2 24, 24 + 1 यानी कि 25/2%। तो यहाँ हम लिख देंगे 25/2% मल्टीप्लाई बाय 100 रेज़ टू n, दैट मीन्स 3 इयर्स। अब यहाँ कट करेंगे तो कैसे होगा 25 4 जा 100, दैट इज इक्वल टू 10,800 ब्रैकेट में आएगा 1 + 1/8, 2 4 जा 8 होता है रेज़ टू 3। 10,800 यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे तो 8 + 8 + 1 9/8 होता है रेज़ टू 3। अब 10,800 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 दिया है तो 3 टाइम्स हम लिख देते हैं 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8। ओके, अब जहाँ तक कट होता है वहाँ तक हम कट करते जाएंगे। तो ये 8 से कट करते हैं तो 8 1 जा 8, 2 यहाँ आया यानी कि 8 3 जा 24, 4 यहाँ आया, 8 5 जा 40 और एक 0, तो ये 8 कैंसिल हो गया। ओके, अब 8 के टेबल में ये नहीं आएगा तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 675 आया। अब 675 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, डिवाइड बाय 32 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हाँ, 675 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 और 81 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 729 मिलेगा। यहाँ 4 8 जा 32। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 492,075 डिवाइड बाय 32। ओके, यानी कि 4,92,075 डिवाइड बाय 32।
और ये डिवाइड हम करके देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15,377.34। तो ये हमें क्या मिला, अमाउंट मिला। अब हमें ढूंढने का क्या था, इंटरेस्ट। तो ये तो अमाउंट मिला, ए फॉर अमाउंट। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने का है तो हम यहाँ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें मिला है 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल हमें दिया था 10,800। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 4,577.34। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने का है तो अमाउंट यानी कि ये हमने ढूंढ लिया, उसमें से ये प्रिंसिपल 10,800 ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। ओके, अब देखते हैं बी में लिखा है ₹18,000 फॉर 2 इंटीजर 1/2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। तो ऊपर जैसे किया था ऐसे ही करने का है। तो यहाँ देख लेते हैं बी। तो बी में हमारे पास है प्रिंसिपल ₹18,000, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 इंटीजर 1/2 years। Therefore n is equal to 2 plus 1/2। तो 2 plus 1/2 यानी कि 2 years तो है ही और हाफ ईयर है। ओके, तो अब यहाँ अमाउंट के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 रेज़ टू n। तो यहाँ P की वैल्यू है 18,000, 1 प्लस R 10%, 100 n इज इक्वल टू 2 ले लेते यहाँ। ये कंप्लीट ईयर्स दिए है वो 2 ले लिया, मल्टीप्लाई। अब हाफ ईयर है तो यहाँ हाफ ईयर करते हैं। तो हाफ ईयर आता है तब हम क्या करेंगे, तो ये जो R है तो R/2 आएगा, यहाँ R/2 और n है वहाँ 2n आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं R की वैल्यू क्या है 10, यानी कि 10/2 मल्टीप्लाई 100। n की जगह पे ये 1/2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2n यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 कैंसिल हो गए यानी 1 हो गए। तो यहाँ 18,000, यहाँ ये 0 0 कट हो गए। इसका सिंपल फॉर्म देंगे तो 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11/10 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई। यहाँ भी कट होता है, इतना कट कर देते हैं। ये 2 5 जा 10 यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 1 जा 100, 100 प्लस 5 यानी कि 105/100 रेज़ टू 1। अब ये सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,000, ये 11/10 रेज़ टू 2 है तो 11/10 2 टाइम लिख देंगे, मल्टीप्लाई 105/100। अब 1 2 3 0 कैंसिल आउट करते हैं तो हो गए। अब 1 2 3 4 ये सब का हमें मल्टीप्लाई करने का है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 मल्टीप्लाई 11 करते हैं तो 121, 121 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 105 करेंगे
तो हमें आंसर मिलेगा 2,28,690 डिवाइड बाय 10। ये 0 0 कट हो गए तो हमें आंसर मिलेगा 22,869। ओके, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढने का है तो हम लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें कितनी मिली, तो ₹22,869 और प्रिंसिपल दिया था ₹18,000। तो ये दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 4,869। तो ये हमें आंसर मिल गया। ओके, अब देख लेते हैं सी वाला। ₹62,500 फॉर 1 integer 1/2 years at 8% per annum compounded हाफ ईयरली। तो यहाँ लिखा है हाफ ईयरली। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 135 पर दिया है, दोनों इक्वेशन दिया है, ईयरली अमाउंट ढूंढने के लिए और हाफ ईयरली अमाउंट ढूंढने के लिए। दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है तो हम ये दूसरा इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ सी में प्रिंसिपल दिया है ₹62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% और टाइम दिया है 1 integer 1/2 years। दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2 years। ओके, यहाँ हाफ ईयरली है तो हम अमाउंट ढूंढेंगे लेकिन हाफ ईयरली ढूंढेंगे। इक्वेशन कौन सा है, P ब्रैकेट में 1 + R/2 मल्टीप्लाई बाय 100 रेज़ टू 2n। तो P इज इक्वल टू 62,500 ब्रैकेट में 1 + R दिया है 8% अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 रेज़ टू 2n। तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे ये 3/2 लिख देते हैं। तो 3/2 ये 2 कैंसिल हो गए। यहाँ भी कैंसिल करना है तो हो सकता है 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। ओके, तो यहाँ हमें मिलेगा 62,500 ब्रैकेट में 1 + 1/25 रेज़ टू 3। 62,500 ब्रैकेट में यहाँ 25 1 जा 25, 25 + 1 यानी कि 26/25 रेज़ टू 3 हमें मिलेगा। तो यहाँ 62,500 मल्टीप्लाई 26/25 3 टाइम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ 25 मल्टीप्लाई 25 करते हैं तो 625 हो जाता है। ओके, अब ये 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 1 जा 25 और ये 0 आ गया। अब ये 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 4 जा 100 हो गया। अब 26 मल्टीप्लाई 26 करेंगे और उसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा 70,304। तो ये हमें अमाउंट मिल गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो अमाउंट हमें मिल गया है 70,304, प्रिंसिपल दिया था 62,500 रुपीज़। ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ₹7,804। ये सी का भी आंसर हमें मिल गया है। अब देख लेते डी, ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर annum compounded half yearly. You could use the year by year calculation using SI formula to verify. SI that means simple interest. तो यहाँ डी में प्रिंसिपल दिया है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम है 1 ईयर। और यहाँ हम सबसे पहले तो लिख देते इंटरेस्ट is compounded हाफ ईयरली, यानी हमारे पास इक्वेशन है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100⁻n, लेकिन हाफ ईयरली है तो यहाँ हाफ करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो P इज इक्वल टू 8,000, 1 + R, तो R है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है यानी कि 9/2 मल्टीप्लाई 100, और जो n है 1 ईयर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 8,000 × 1 + 9/200⁻²। अब 8,000 200 × 1 करते हैं तो 200, 200 + 9 तो 209/2 इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई 209/200 मल्टीप्लाई 209/200, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स दिया है तो हमने 2 टाइम्स ले लिया है। अब ये 0 0 कट कर दिया, यहाँ से भी 0 कट किया, 2 4 जा 8, और यहाँ 20 है तो इसका हाफ करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ अभी भी कट होता है लेकिन ये 10 है तो हम एक डेसिमल पॉइंट आगे ले जाएंगे, इसीलिए 10 ये डिवाइड नहीं करते, नीचे 10 100 1000 आते हैं तो रहने देने के। तो ये 209 × 209 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 43,681, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और यहाँ 10, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 87,362/10। तो ये 10 है तो यहाँ ये कट करने के लिए क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट आगे ले जाएंगे, यानी कि 8736, यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो 0.2, और ये रुपीज़ और पैसे की बात है तो रुपीज़ हो गए तो पीछे जो है पैसे होंगे और पैसे 2 डिजिट में आते हैं इसलिए एक 0 रख देते हैं, 8.20 हो गया, यानी कि 8736.20 ये हमारा आंसर हुआ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ढूंढना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन है हमारे पास A - P, यानी कि अमाउंट 8,736.20 माइनस प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपीज़, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 736.20 पैसा। ओके, अब यही कि यही हमें सिंपल इंटरेस्ट से काउंट करने का है, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये SI, यानी आपको लिखना है तो लिख दो सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ SI इज इक्वल टू PRT/100,
ये इक्वेशन आप 7th स्टैंडर्ड में सीख कर आए थे। P दैट मीन्स 8000, R दैट मीन्स 9% और T दैट मीन्स 1 ईयर। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं इसलिए 9/2 करेंगे। यहाँ अभी डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 कट हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 40 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 360, और ये फर्स्ट 6 मंथ का मिला। तो ये जो इंटरेस्ट है तो ये हमें मिल गया इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ। अब फिर से हम लिखेंगे P इज इक्वल टू ₹8,000 प्लस ये इंटरेस्ट भी लिख देंगे 360, तो हमें टोटल मिलेगा 8,360। ये सेकंड 6 मंथ का प्रिंसिपल हो गया। ऐसे फर्स्ट 6 मंथ का अमाउंट हुआ, ये आफ्टर 6 मंथ का प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ भी फिर से सिंपल इंटरेस्ट ढूंढते हैं तो PRT अपॉन 100, P इज इक्वल टू 8,360, R दैट मीन्स 9/2, क्योंकि हाफ ईयरली हम काउंट कर रहे हैं, एंड 1 ईयर। तो ये 0 0 कट हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 8 आएगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3,762 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 376। ये एक 0 है तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट रख देते तो 20। ओके, 2 आता है लेकिन पैसे है इसलिए 2 डिजिट में आएंगे तो 20 कर देते हैं। तो अब हम टोटल इंटरेस्ट हमें काउंट करना है, तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दोनों का हम प्लस करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू फर्स्ट 6 मंथ का मिला 360, आफ्टर 6 मंथ का मिला ₹376.20 पैसा। दोनों को मिलाते हैं तो 20 और ये 6 3 7 यानी कि 736.20 पैसा मिला। और ये आंसर दोनों सेम है, यानी सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक हम काउंट करेंगे, 2 बार हम काउंट करेंगे, और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्वेशन लेकर हम काउंट करेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, इसके जैसा ई है वो आपको होमवर्क में करने का, तो ये ई आपको होमवर्क पे करने का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।